जय हिंद दोस्तों। आपकी पिछली क्लास जो चल रही थी ब्लड ग्रुप की चल रही थी और उसमें हम लोगों ने एंटीजन एंटीबॉडी ये सब पढ़ा था और एक टेबल भी बनाई थी ब्लड ग्रुप एंटीजन एंटीबॉडी डोनर एक्सेप्टर की। तो उसके आगे आज हम लोग इस क्लास में पढ़ते हैं कि मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें एंटीबॉडी, जैसे उसमें एंटीबॉडी होगी नहीं, ए बी ब्लड ग्रुप है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें एंटीबॉडी होती नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी का ब्लड मुझे दिया जाता है, मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है और किसी का ब्लड मुझे दिया जाता है तो आराम से दे दिया जाएगा, क्योंकि एंटीबॉडी ही विरोध करती है किसी भी ब्लड का। अगर कोई दूसरा ब्लड होगा तो वो विरोध करेगी एंटीबॉडी उसमें। तो मेरे ब्लड में है नहीं एंटीबॉडी, तभी ए बी को क्या बोलते हैं, सर्वग्राही बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या कि देखिए एक नई चीज़ आई इसी में। क्या है क्वेश्चन इससे बनता है, एक वैज्ञानिक का नाम था लैंड स्टीनर, ठीक है, और दूसरे क्या थे, वेनर। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक नए एंटीजन की खोज की थी, नए एंटीजन की खोज की थी। ठीक है, इन्होंने नए एंटीजन की खोज की थी। किस पर खोज की थी, इन्होंने खोज की थी रीशस नामक बंदर में। रीशस नामक बंदर में नए एंटीजन की खोज की थी इन्होंने। ठीक है दोस्तों, अब रीशस नामक बंदर में की थी, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे रीशस। ठीक है, अब इसे क्या बोला गया, रीशस को क्या बोला गया, आरएच फैक्टर भी बोला गया। रीशस के नाम की वजह से इन्होंने इसको नाम क्या दिया गया, आरएच फैक्टर। इसको आरएच फैक्टर भी बोला गया और इसको डी एंटीजन भी बोला गया। क्या बोला गया, डी एंटीजन। ठीक है, आरएच फैक्टर कहा गया, इसी को डी एंटीजन कहा गया। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ आती है क्या कि जिसमें भी ये आरएच फैक्टर जो है, डी एंटीजन जो है प्रेजेंट होगा, जिसमें भी ये जिस भी मनुष्य में आरएच फैक्टर अगर प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ब्लड बोलेंगे। उसके ब्लड को नाम पॉजिटिव ब्लड देंगे। और जिसके में एब्सेंट होगा, ये अगर प्रेजेंट नहीं होगा, अगर ये आरएच फैक्टर नॉट प्रेजेंट, तो उसका ब्लड ग्रुप के आगे नेगेटिव लगाएंगे, नेगेटिव ब्लड उसका होगा। ठीक है, जिसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा उसको पॉजिटिव ब्लड बोलेंगे, जिसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा उसको नेगेटिव ब्लड बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे एक ही कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, इसके बाद जो टेबल बनेगी वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो किसी का अगर मान लीजिए आरएच पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप, ठीक है, मतलब आरएच प्रेजेंट है, आरएच फैक्टर उसमें प्रेजेंट है, मतलब डी एंटीजन उसमें प्रेजेंट है। आरएच फैक्टर का दूसरा नाम ही डी एंटीजन है। तो आरएच प्रेजेंट वाला जो पॉजिटिव वाला वो डोनेट किसको करेगा और ब्लड लेगा किसका, एक्सेप्ट किसका करेगा। ठीक है, तो डोनेट करेगा ये जिसका आरएच पॉजिटिव होगा उसी को ही डोनेट करेगा, जिसका भी आरएच पॉजिटिव होगा उसी को डोनेट करेगा। और लेगा किसका, पॉजिटिव वाले का भी ले सकता है और आरएच नेगेटिव वाले का, मतलब जिसमें आरएच नेगेटिव आरएच फैक्टर नहीं भी है उसका भी ब्लड ये ले सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़, आरएच फैक्टर जिसमें मौजूद नहीं है, मतलब आरएच नेगेटिव, वो किसको डोनेट करेगा, वो डोनेट करेगा आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव। तो ये डोनेट करेगा आरएच पॉजिटिव वाले को भी, आरएच नेगेटिव वाले को भी। एक्सेप्ट किसका करेगा, एक्सेप्ट करेगा ये आरएच, सिर्फ आरएच नेगेटिव वाले का। ठीक है, तो आप लोग इतनी चीज़ याद रखिए, आरएच पॉजिटिव वाला जिसके अंदर आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा वो डोनेट करेगा आरएच पॉजिटिव वाले को ही, सिर्फ एक्सेप्ट करेगा आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव दोनों का। बट जिसका आरएच नेगेटिव होगा, मतलब जिसमें एंटीजन डी एंटीजन नहीं होगा, वो डोनेट करेगा आरएच पॉजिटिव वाले को, आरएच नेगेटिव वाले को, बट एक्सेप्ट करेगा आरएच नेगेटिव वाले का ही। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे एक टेबल बनाते हैं और पूरा ये जो टेबल है ये काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आती, बट आज कोशिश करूँगा आपको ये टेबल आसानी से समझ में आ जाए। बस आप लोग समझते चलिए, मैंने जो एक कॉन्सेप्ट बताया था इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ये टेबल पूरी बन जाएगी। ठीक है, दोबारा आपको इस टेबल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक तरफ डालिए ग्रुप एंटीजन, एंटीबॉडी, इसके बाद डोनेट, एक्सेप्ट किसका करेगा। ठीक है दोस्तों।
पहले देखिए ए पॉजिटिव, जिसका भी ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, मतलब पॉजिटिव लगा है मतलब RH फैक्टर इसमें प्रेजेंट है, मतलब डी एंटीजन प्रेजेंट है। तो इसमें कौन कौन से एंटीजन होंगे, एक तो ए एंटीजन होगा, एक डी एंटीजन होगा। एंटीबॉडी कौन सा होगा, ए है कैपिटल तो स्मॉल बी इसका एंटीबॉडी होगा, ठीक है। डोनेट किसको करेगा, ए पॉजिटिव वाले को करेगा और ए बी पॉजिटिव वाले को करेगा, क्योंकि ए बी सबका ले सकता है, ठीक है। अब एक्सेप्ट किसका किसका करेगा, मैंने बताया था पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले का भी ले सकता है, तो ए पॉजिटिव वाले का लेगा, ए नेगेटिव वाले दोनों का ले लेगा, और ओ पॉजिटिव वाले का लेगा और नेगेटिव वाले का लेगा, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद ए नेगेटिव वाला क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसका एंटीजन होगा ए, ठीक है। नेगेटिव है मतलब RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, इसमें डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद एंटीबॉडी वही सेम बी। डोनेट किसको करेगा, डोनेट दोनों को कर देगा, ए पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले को, क्योंकि नेगेटिव वाला दोनों को करता है, ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब एक्सेप्ट किसका करेगा, सिर्फ और सिर्फ ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव, पॉजिटिव वाले का नहीं ले सकता है। इसके बाद अगला आता है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव क्या करेगा, इसके अंदर एंटीजन कौन सा होगा, स्मॉल ए एंटीजन इसमें कौन सा होगा, बी और डी एंटीबॉडी होगा स्मॉल ए, ठीक है। इसके बाद डोनेट किसको करेगा, बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक्सेप्ट किसका करेगा, पॉजिटिव वाला दोनों का कर सकता है, तो बी पॉजिटिव वाले का और नेगेटिव वाले का दोनों का एक्सेप्ट कर लेगा, ओ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का कर लेगा, ठीक है। इसके बाद बी नेगेटिव वाला क्या होगा, इसके अंदर नेगेटिव मतलब RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें एंटीजन कौन सा होगा, केवल और केवल बी एंटीजन होगा, ठीक है। एंटीबॉडी स्मॉल ए होगा इसका एंटीबॉडी, ठीक है, बी नेगेटिव वाले का। अब डोनेट किसको करेगा, बी पॉजिटिव वाले को भी करेगा और नेगेटिव वाले को भी करेगा, ठीक है, और ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को करेगा, क्योंकि नेगेटिव है, बी नेगेटिव है। इसके बाद लेगा किसका किसका, सिर्फ बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद ए बी पॉजिटिव वाला क्या करेगा, ए बी को देगा, ए बी एंटीजन होगा और पॉजिटिव तो डी एंटीजन होगा, और इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, मैंने आपको पहले वाली टेबल में बताया था, ठीक है। अब डोनेट किसको करेगा, ए बी पॉजिटिव वाले को ही करेगा, ठीक है। एक्सेप्ट सभी का कर लेगा, नेगेटिव सबका कर लेगा, क्योंकि ए बी सबका कर लेता है, इसीलिए ए बी को क्या बोलते हैं, सर्वग्राही बोलते हैं। अब ए बी नेगेटिव है मतलब इसमें RH फैक्टर या डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब इसमें ए बी नेगेटिव है तो एंटीजन क्या होगा, ए बी होगा, नेगेटिव है तो डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। एंटीबॉडी कोई नहीं। डोनेट किसको करेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले को भी कर देगा और नेगेटिव वाले को भी कर देगा, ठीक है। ऑल नेगेटिव एक्सेप्ट करेगा, ऑल नेगेटिव का, नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव का ही लेता है। और यहाँ पर मैं ये और का सिंबल बना रहा हूँ, ए बी पॉजिटिव या फिर ए बी नेगेटिव, आप लोग इसको समझ जाना। इसके बाद अब चलते हैं ओ पॉजिटिव पर। ओ पॉजिटिव वाला क्या करता है, इसके अंदर कोई पॉजिटिव है तो डी एंटीजन तो प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। एंटीबॉडी स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है, स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक है। इसके बाद डोनेट करेगा ऑल पॉजिटिव है तो सभी पॉजिटिव को करेगा डोनेट, ठीक है। एक्सेप्ट करेगा ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव का, ठीक है। लास्ट बचा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बचा ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव क्या करेगा, इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होगा, डी भी नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव है। इसके बाद इसमें ए कामा बी एंटीबॉडी होगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद डोनेट किसको करेगा, ऑल सभी को डोनेट कर देगा, बट एक्सेप्ट किसका करेगा, सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव का ही एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव का। नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव का करता है, इसलिए ये ऐसा ब्लड ग्रुप है कि ये बहुत ही रेयर केस में उपलब्ध होता है। किसी को भी अगर प्रॉब्लम होती है तो बहुत ही कम मात्रा में ये होता है, क्योंकि बहुत ही कम लोगों में ये ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसको क्या होता है, इसी को ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है इसको क्या बोलते हैं, इंदिरा ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी का नाम दिया गया है ओ नेगेटिव
ब्लड ग्रुप का नाम ही इंदिरा ब्लड ग्रुप दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी। जैसे अगर एक बार समझ लीजिए ए पॉजिटिव है तो मतलब एंटीजन ए होगा, पॉजिटिव है तो डी भी होगा, एंटीबॉडी बी होगा, जस्ट अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट स्मॉल बी। डोनेट किसको करेगा? आरएच पॉजिटिव वालों को केवल करेगा, तो ए पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव। एक्सेप्ट करेगा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, तो ए पॉजिटिव और नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उम्मीद करता हूँ ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो आप लोग 2-3 बार इसको देख लीजिएगा, अच्छे से आपको ये टेबल समझ में आ जाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया था, ओ नेगेटिव को ही क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंदिरा ब्लड ग्रुप, क्योंकि हमारी जो पीएम थी पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनका ब्लड ग्रुप भी यही था, इंदिरा ब्लड ग्रुप। ओ नेगेटिव उनका ब्लड ग्रुप भी यही था, ठीक है। तो और सारे ब्लड ग्रुप आसानी से मिल जाते हैं, बट ये आसानी से नहीं मिलता है। अब यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको बोलते हैं? ए बी पॉजिटिव को, क्योंकि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो उसको प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि और सभी को तो ब्लड चढ़ा दिए जाते हैं, बट ओ नेगेटिव वाले को सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप ही चढ़ाना पड़ता है। अब यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी पॉजिटिव, यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो जाएगा? यूनिवर्सल डोनर सबको देने वाला ओ नेगेटिव, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों? तो इस टॉपिक को हम लोग अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और सारे वीडियो का रिवीजन आप लोग करते जाइए, क्योंकि जो आगे आने वाली परीक्षाएं सब में आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। पीसीएस लेवल तक के इसमें क्वेश्चन डाले गए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कैसा भी एग्जाम हो। जैसे ये आपका UPSSC से पेट का एग्जाम होने वाला है, लेखपाल का एग्जाम, UPSI का एग्जाम, या फिर ये जूनियर सुपर टेट का एग्जाम जो लगा हुआ है, इसमें आपको सब जगह पर ये साइंस, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा किसी में भी, ठीक है। RO का एग्जाम लगा हुआ है, यूपी पुलिस का एग्जाम लगा हुआ है, रेलवे का एग्जाम लगा हुआ है, SSC CHSL CGL, ये सब एग्जाम कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, वनडे एग्जाम कोई भी होगा, आपको इसमें इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। जय हिंद।